गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट अ रीकैप कि पिछले 1 साल या 2 साल या पिछले कुछ टाइम में आप में कितने चेंजेस आए हैं, कितना प्रोग्रेस आया है। क्योंकि अक्सर हम आगे देखने के चक्कर में हम पीछे देखना भूल जाते हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ों को देखना, ओके बुरी चीज़ों को नहीं बोल रही हूँ मैं, एंड हम अपने प्रोग्रेस को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज का रीडिंग एक रिमाइंडर होगा कि आप कितना आगे आए हो, आप कितना बेटर बने हो पहले से, आपने कितने नेगेटिव चीज़ों को ओवरकम किया है, कितने पॉजिटिव चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड हो सकता है, कुछ को दो से, कुछ को तीनों से हो सकता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर मल्टीपल ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि मल्टीपल ग्रुप्स को देख लेना एंड उन मैसेजेस को लेना जो रेजोनेट करे एंड उन मैसेजेस को मत लेना जो रेजोनेट ना करे। ओके, सो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आप में कितनी प्रोग्रेस हुई है, व्हाट्स द रीकैप। ओके, कुछ लोग का ये 1 साल का प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ लोग का ये मल्टीपल ईयर्स का प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ लोग का शायद से कुछ मंथ्स का ही प्रोग्रेस हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड लेट गो ऑफ द मैसेजेस जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, कीपिंग इन माइंड दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, एंड यस, अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो सॉरी। ओके, सो पहली बात जो स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ओके, भले पिछले 1 साल में हो, 2 साल में हो या वॉट एवर। ओके, एंड ये अप्स एंड डाउन सिर्फ फिजिकल नहीं रहा है कि सिर्फ फिजिकली प्रॉब्लम हुआ है, अड़चने आ रही है काम में एक्सेट्रा। नो, ये मेंटल एज वेल एज इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हैं। मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों का खुद का आइडेंटिटी क्राइसिस था कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों अपनी फैमिली में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्यों अपने फ्रेंड्स के बीच अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्यों वो चीज़ें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है जो मुझे पता था कि मुझे पसंद है। ओके, तो कुछ लोग एक डीप आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू भी गए हो पास्ट में, बट नो दैट कि जिन चीज़ों से आप गए हो, यू हैड टू बी वेरी स्ट्रांग टू ओवरकम दोज। ओके, तो भले ही आपको अपना प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट नो दैट कि वो टफ चीज़ें थी, जो भी चीज़ें आपने फेस किया है, भले ही वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, वो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें थी। एज वेल एज आपका जो एज है, कंसिडर इट। ओके, आप 100 साल के एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें अपने कम उम्र में कर रहे हो। ऑलराइट, सो नो दैट कि इट वॉज अ बिग टास्क, वो कम नहीं था। तो खुद को समझो कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। नो मैटर लाइफ आप पे कुछ भी थ्रो क्यों ना करे, यू आर अ सर्वाइवर। आप बहुत आगे बढ़ते हो एंड आप कभी कभी हम सेंसिंग कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा था कि एक दिन अगर नॉर्मली बीत जाए वो भी इट वॉज टू मच। ओके, वो नॉर्मल चीज़ें करना भी इट वॉज टू मच, इतना ज़्यादा इमोशनल एज वेल एज मेंटल एग्जॉशन था या नेगेटिविटीज थी। तो नो दैट कि यू आर अ सर्वाइवर। उन सब चीज़ों को ओवरकम करना, इट्स नॉट समथिंग जो कि एक वीक हार्टेड इंसान कर सकता है या फिर वीक माइंडेड इंसान कर सकता है। सो योर माइंड एंड हार्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रुप नंबर 1, एंड आपको उस चीज़ की दाद देनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को लोनलीनेस फील होता है, ऑलराइट, देन नो दैट कि आप उस लोनलीनेस को सर्वाइव किए हो, उस लोनलीनेस से भी आगे बढ़े हो। बिकॉज ऑफ लोनलीनेस आप कुछ गलत स्टेप्स नहीं लिए हो। अगर बाई चांस किसी ने लिया भी होगा तो यू वुड हैव नोटिस कि हाँ ये स्टेप्स गलत है, तो मैं वापस से खुद को सही स्टेप्स पे लेके चलूंगा। ओके, बट नो दैट कि लोनलीनेस की वजह से आप डेस्परेट होके कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं किए हो या फिर गलत लोगों के साथ फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो गए हो। तो नो दैट यू हैव द एबिलिटी टू टैकल लोनलीनेस। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स हुए हो। ये जो एक टफ पीरियड था आपका, या फिर इवन कुछ लोग का अभी भी चल रहा है, मुझे फील हो रहा है, आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, आपका जो पर्सनल ग्रोथ में जो डेवलपमेंट आपकी हुई है, वो बहुत दाद देने वाली चीज़ है, वो बहुत
बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस हुआ है। शायद से आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट लुकिंग फ्रॉम फार, आई एम लुकिंग एट यू फ्रॉम फार, मुझे फील हो रहा है कि लाइक ट्रिमेंडस प्रोग्रेस है आप में। काफ़ी सारी चीज़ों में आप गलत डिसीजंस भी ले सकते थे। ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि पॉवर्टी आती है तो बहुत लोग डेस्परेशन में गलत स्टेप्स ले लेते हैं, चोरी वगैरह कर लेते हैं। ओके, मैं बस एक बहुत वाइल्ड सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल। बट बहुत लोग होते हैं कि पॉवर्टी में भी वो लोग ईमानदार रहते हैं, चोरी नहीं करते हैं। तो नो दैट कि देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, एंड आपने जो भी चॉइसेस लिए हैं, नो मैटर दी टफनेस ऑफ योर सिचुएशन, वो चॉइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने सही लिए हैं, आपने माइंडफुली लिए हैं, एंड आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं अपने मॉरल्स के साथ। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को तो संभाल ही रहे थे, बट अपने साथ साथ आप दूसरों का भी भार लेके चल रहे थे। ग्रुप नंबर 1, तो जब खुद ही हम मुश्किल में हों, बट उस टाइम अगर हमसे भी कोई दो मदद मांगे, हेल्प मांगे, टाइम मांगे, या फिर जो भी है हमारे एफर्ट्स मांगे, इट इज़ अ टफ थिंग टू डू। वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट आपने खुद को भी संभाला, एज वेल एज हम सेंसिंग कि आपने दूसरों को भी संभाला, या फिर दूसरों की भी जिम्मेदारी ली, या फिर मे बी अगर पेट्स वगैरह है तो उनकी भी जिम्मेदारी अच्छे से ली। जस्ट बिकॉज खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप दूसरों के साथ खराब बिहेव नहीं किए। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जस्ट बिकॉज आप क्लियर नहीं थे कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, डिड नॉट मीन कि आप रुक गए। हाँ, शायद से पॉज किए होगे बीच में, बट पूरा गिव अप कर देना, यू गाइस हैव नॉट गिवन अप ऑन समथिंग। भले ही कितना ही कंफ्यूज स्टेट में क्यों ना रहे हो आप लोग पास्ट में, यू हैव नॉट गिवन अप ऑन समथिंग जो दूसरे लोग शायद से इजीली गिव अप कर देते। तो प्लीज खुद को अप्रिशिएट करो इन सब चीज़ों के लिए, ऑलराइट? बिकॉज इन पास्ट कुछ महीनों या सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है आपका। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो, एज वेल एज जिम्मेदारी लेने की कैपेसिटी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही डिसीजंस लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही रास्ते में आगे बढ़ने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेजिलियंस बढ़ा है आप में, राइट? लेट्स सी व्हाट एल्स। हम सेंस कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना समझदारी बढ़ी है, एज वेल एज एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है। तो दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है आप लोगों का। समझदारी तो डेफिनेटली बढ़ी है। ओके, तो जो डिसीजंस शायद से आप पहले ट्रिगर होके लेते थे, या फिर एक नेगेटिव स्टेट से लेते थे, अभी जो आप डिसीजंस खुद के लिए लेते हो, या फिर जो चीज़ें आप समझते हो, या फिर लाइफ को जिस तरीके से देखते हो, वो बहुत ज़्यादा हील्ड स्टेट के थ्रू देखते हो, वो बहुत ज़्यादा समझदारी के एंगल से देखते हो। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ट्रिमेंडस ग्लो अप बोल सकते हैं आप में हुआ है। डिसीजन मेकिंग बेटर हुई है। पास्ट की कुछ कुछ चीज़ों को लेके भी अंडरस्टैंडिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों में बेटर हुई है, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि पास्ट में खुद को ठीक से नहीं समझ पाते थे, या फिर इनसिक्योर वाइब्स थे आप लोगों के, या फिर मे बी दूसरे लोगों पे या दूसरे सिचुएशंस को नेगेटिवली देखना, या फिर फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना, अगर ऐसी मेंटालिटी थी, देन नो दैट कि वो काफ़ी हद तक पहले से बेटर हुई है। तो यस, यहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक पॉजिटिव आउटलुक, जनरल पॉजिटिव आउटलुक ही हुआ है आपका लाइफ के टुवर्ड्स। तो पहले जो भी लाइफ के टुवर्ड्स आपका आउटलुक था, सोचो अगर परेशानियां आती थी तो तब जितना घबरा जाते थे, अभी शायद से उतना आप नहीं घबराते हो, या फिर घबराते भी अगर होगे तो भी डिसीजंस एंड एक्शंस ऐसे लेते हो कि वो प्रॉपर सोल अलाइंड होता है। पहले शायद से एक्शंस एंड डिसीजंस सोल अलाइंड नहीं थे आपके। आप में कंपैशन भी बढ़ा है, मुझे फील हो रहा है। आप में से काफी सारे लोगों का रूट चक्रा भी स्टेबल हुआ है पहले से ज्यादा। एज वेल एज मुझे फील हो रहा है कि क्राउन चक्र भी पहले से ज़्यादा स्टेबल हुआ है, जिस वजह से शायद से अगर नेगेटिव थिंकिंग वगैरह पहले थी वो शायद से कम हुआ है, या फिर अगर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले थी वो पहले से कम हुआ है।
आप में से काफ़ी सारे लोगों में गिविंग नेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मे बी यू आर समबडी हो जो दिल से लोगों का हेल्प करना चाहते हो, जितना खुद की तरफ से बन सके उतना। ओके, मे बी दूसरों को होमवर्क में हेल्प करना, या फिर ऐसे हेल्पिंग हैंड देना, या पैसे से हेल्प करना, या नॉलेज से हेल्प करना, व्हाटएवर इट बी। आई एम सेंसिंग कि एक हेल्पिंग नेचर आप में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ कुछ लोग का एनवायरनमेंट या फिर एनिमल्स के टुवर्ड्स भी कंपैशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आप ऐसे स्टेप्स लेते हो जो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, बोल सकते हैं। ओके, या फिर अलाइंड विद द नेचर हैं। ओके, इन अ वे यू हैव ऑल्सो हील्ड अलॉट मेनी पीपल। मुझे फील हो रहा है कि इन पास्ट ईयर्स में ना, आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने प्रेजेंस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू आपने काफ़ी सारे लोगों तक अपने वाइब्स पहुंचाए हैं, एंड उन्हें किसी न किसी वे शेप और फॉर्म में हेल्प किया है। तो कुछ लोग का सेंसिंग कि मे बी आपने घर वालों को हेल्प किया है, या फिर इमीडिएट रिलेशनशिप्स को हेल्प किया है, या फिर फ्रेंड्स को हेल्प किया है। ओके, बट नो दैट कि आपके थ्रू काफ़ी लोगों का भला हुआ है, हेल्प हुआ है। तो एक हेल्पिंग नेचर भी आप में बहुत बढ़ा है। Right, let's see what else. Okay. Right. I am sensing कि आप में से कुछ कुछ लोगों में ना, यस, एज आई टोल्ड बिफोर, कि क्राउन चक्रा बैलेंस मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। तो आई एम सेंसिंग कि मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों का इंट्यूशन भी स्ट्रांग हुआ है, या फिर मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हुआ है, या फिर साइकिक पावर्स डेवलप हुई हैं, या फिर आपका खुद के सोल के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट हुआ है, या फिर यूनिवर्स के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट हुआ है, या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आए हो, या फिर डीपर सेंस लाइक एग्जिस्टेंस को एक अलग तरीके से देखने लगे हो, डीपर सेंस ऑफ एनालिसिस, डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, वो हुआ है। या फिर अगर कुछ लोग स्ट्रेट अप कुछ एसोटेरिक प्रैक्टिसेस करते हो, लाइक टैरो रीडिंग हुआ, या फिर कोई भी मेथड ऑफ डिविनेशन एटसेट्रा हुआ, स्पेल वर्क हुआ, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है आपका उसमें। आप काफ़ी ज़्यादा आगे आए हो, काफ़ी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट आपका उसमें हुआ है। लोगों को समझने की एबिलिटी आपकी बढ़ी है, या फिर मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों का लोगों के ट्रू कलर्स को समझने की एबिलिटी बढ़ी है, कि वो एक्चुअली में उसकी नीयत क्या है, एक्चुअली में उसका वाइब क्या है। ओके, तो वो चीज़ आप में से कुछ कुछ लोग पकड़ लेते हो बहुत अच्छे से। राइट, थ्रोट चक्रा भी पहले से बैलेंस हुआ है, मुझे फील हो रहा है। सो मे बी यू से पॉजिटिव वर्ड्स देन बिफोर। आप ज़्यादा पॉजिटिव वे में चीज़ों को बोलते हो पहले से शायद से, या फिर लाइक मैक्सिमम लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि अपने आप से ही ये बैलेंस हुआ है, क्योंकि रूट चक्रा बैलेंस हुआ है एज वेल एज क्राउन, तो उसका असर इस पे भी थोड़ा सा पड़ा है। राइट, एंड आई एम सेंसिंग कि एनर्जेटिक ग्लो अप भी आपका ज़्यादा हुआ है, एज वेल एज फिजिकल ग्लो अप भी हुआ है। तो प्लीज़ अभी जाके अपने 2 साल पहले के पिक्चर्स देखो, यू वुड फील द डिफरेंस। ओके, यू डेफिनेटली वुड फील द डिफरेंस। एंड मैं सिर्फ फिजिकल ग्लो अप का डिफरेंस नहीं बोल रही हूँ, आप एनर्जेटिकली थोड़ी देर अपने पिक्चर को स्टेयर करके अपने वाइब्स को सोक करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आपको लेजिट फील होगा कि हाँ, उस टाइम के वाइब्स ज़्यादा हैवी थे, एंड अभी के वाइब्स पहले से बेटर हैं। ओके, So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Tremendous progress हुआ है आप में, and I really feel proud of you कि आप इतना आगे आए हो. Okay, so yes, thank you so much. Reading अच्छी लगे तो please like कर देना, share कर देना, comment भी कर देना. That would mean the world to me. Thank you so much once again for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि पिछले कुछ सालों या महीनों में आप में कितना प्रोग्रेस आया है। ओके, दिस इज अ रीकैप ऑफ योर ओन सेल्फ ग्रोथ। सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी हो मुझसे, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट,
सबसे पहले हम सेंसिंग कि आपके एक्शंस ना काफ़ी ज़्यादा सोलफुली अलाइंड हुए हैं। तो अगर आप लोग कुछ चीज़ें ऐसा करते थे पहले जो कार्मिकली सही नहीं था, कर्मा के हिसाब से सही नहीं था, या फिर खुद के लिए सही नहीं था, या फिर दूसरों के लिए सही नहीं था, तो वो एक्शंस पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद से आप ऊपर-ऊपर से रियलाइज़ ना करो। बट आई विल जस्ट गिव एन एग्ज़ाम्पल। जब मैं 21-22 की भी थी ना, तब भी मेरा थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मैं हमेशा डरती थी चीज़ों से। ओके, मेरा एक वाइब्रेशन ही सॉर्ट ऑफ हमेशा एक फ़ियर रिलेटेड वाइब्रेशन रहता था। तो लाइक बाहर जाना हो, अरे! बाहर जाना पड़ेगा, अम, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए। लेजिट मेरे ये थॉट्स थे। ओके, ट्रेन जा रही है, ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या पता ट्रेन उलट जाए। तो लाइक आई वाज़ सो फ़ियर बेस्ड। ओके, तो अभी मेरे जो थॉट्स एंड थिंकिंग है वो फियर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ओके, तो नो दैट कि वो एक प्रोग्रेस मेरे में आया है। सिमिलरली जो भी आपके एक्शंस एंड थॉट्स एट्सेट्रा हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा सोलफुली अलाइंड हुए हैं, कार्मिकली अलाइंड हुए हैं, कि शायद से आपको पता नहीं चल रहा होगा खुद में, बट नो दैट कि वो आपके कर्मा में पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, एज वेल एज आपके बॉडी एंड माइंड में डाल रहे हैं। तो आप में से कुछ कुछ लोग ऑब्वियसली, जैसे मैं अवेयर हूँ अभी कि हाँ मेरे में ये प्रोग्रेस हुआ है, आप में से कुछ कुछ लोग डेफिनेटली अवेयर हो गए कि हाँ मेरे में ये चीज़ चेंज हुई है। बट काफ़ी सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट नो दैट कि आपके एक्शंस एज वेल एज थॉट्स पहले से बहुत ज़्यादा सही वे में अलाइन हुए हैं। ओके, आई एम सेंसिंग वन थिंग हियर कि आप में से काफ़ी सारे लोग का ना एक डिसीजन मेकिंग स्किल पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो आई डोंट नो कि वो हर चीज़ को लेके डिसीजन मेकिंग स्किल इम्प्रूव हुआ है या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके इम्प्रूव हुआ है, बट आई एम सेंसिंग कि पहले से बेटर डिसीजंस आप ले पाते हो। भले ही खुद के लिए हो, भले ही दूसरों के लिए हो, भले ही करियर वाइज हो। ओके, बट बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप में आया है। एंड पहले अगर कोई चीज़ आप इमोशनली ज़्यादा करते थे, तो अभी ज़्यादा प्रैक्टिकली आप करते हो। तो एक अप्रोच भी आपका ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ है। देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि ज़्यादा इमोशनल होकर दूसरों की हेल्प कर दी हमने, या फिर खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों का हेल्प कर दिया हमने, बिकॉज वी आर टू इमोशनली अलाइंड। ओके, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा सही नहीं होता है। ओके, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में सही नहीं होता है। अगर खाने में नमक डालो, एक मात्रा तक डालो, इट्स फाइन। अगर एक्सेस डाल दो, आप खा भी नहीं पाओगे उस खाने को। सिमिलरली हर चीज़ का एसेंस वैसा ही होता है। कोई भी चीज़ अप टू अ सर्टेन लेवल सही से बैलेंस्ड होता है, उससे ज़्यादा करो तो वो फिर गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ज़्यादा इमोशनली कोई चीज़ लाइक इमोशंस अगर आप पे ज़्यादा हावी होती थी, या फिर ज़्यादा इमोशनली कोई चीज़ें डिसीजंस एक्शंस लेते थे, तो अभी जाके वो चीज़ कम हुई है पहले से। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इट माइट बी अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज। लाइक सोचो कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, अचानक से मूड खराब हो गया, दैट इज एन इमोशन। ओके, वो आप पे हावी हो रहा है। तो अगर आप लोग पहले शायद से नहीं छोड़ो नहीं पढ़ेंगे करके उठ जाते थे, अभी शायद से यू आर लाइक कि नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे बिकॉज मेरा एग्जाम आ रहा है। तो आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग को रिलेशनशिप में आने से डर रहता था, या फिर खुद को लेकर नेगेटिव इमोशंस होती थी कि अरे मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे को कौन प्यार करेगा एट्सेट्रा, या फिर मैं लायक नहीं हूँ अच्छे प्यार का एट्सेट्रा, तो वो वो एक नेगेटिव इमोशन है, राइट, जो आप पे हावी हो रहा है। तो उसको आप में से काफी सारे लोगों ने ओवरकम किया है। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि पहले जो भी नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन आप पे हावी होता था, भले एंगर हो, डाउट हो, सैडनेस हो, क्रिटिसिज्म हो, वट एवर इट इज, अभी वो इमोशंस आपने सही से काफी बैलेंस कर लिया है। यस, देयर इज मोर प्रोग्रेस वेटिंग योर वे, बट जानना कि पहले से काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है इस मैटर में। आप में से काफी सारे लोगों में ना लेटिंग गो वाला नेचर भी आया है। तो पहले अगर चीजों को आप पकड़ के रखते थे बहुत ज्यादा, कि अगर किसी ने इंसल्ट किया या किसी ने खराब बोला, तो शायद से नेक्स्ट 2-3 दिन तक वो आपके दिमाग में ही चलता था, या फिर कुछ घंटों तक वो आपको बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता था। तो अभी लोगों के बातों का, या फिर लोगों के एक्शंस का, या फिर मे बी पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स का असर आप पे उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि बहुत टाइम होता है कि पास्ट में नेगेटिव चीजें होती हैं, भले ही रिलेशनशिप्स में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर हमारे खुद के एक्शंस में हो। तो कभी कभी उस डर को भी पकड़ के हम बैठे रहते हैं, एंड हमारे करंट
लाइफ में प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं या फिर सही से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड नेगेटिव इन द पास्ट। ओके, भले ही खुद के साथ हो या दूसरों के साथ हो, बहुत लोग तो दूसरों के नेगेटिव एग्जाम्पल्स को भी खुद के लाइफ से रिलेट करने लगते हैं। तो अगर वैसा भी आप में से कुछ कुछ लोगों का नेचर था कि हाँ, पास्ट के चीज़ों को पकड़ के रखना, पास्ट के डर वगैरह को, नेगेटिविटी को, गुस्सा वगैरह को, तो नो दैट कि वो नेचर आप में काफ़ी कम हुआ है पहले से, विच इज़ अ वेरी सोलफुली अलाइंड स्टेप, है ना। क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज़ को पकड़ के रहने से हम आगे नहीं बढ़ते हैं। सो यस, फॉरगिविंग नेचर भी आप में से काफ़ी सारे लोगों में आया है। पहले अगर बदले की भावना थी, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों में बदले की भावना थी, भले ही आप लोग एक्शन लो या ना लो, बट मेंटली जरूर सोचते थे कि अरे इसने मेरे साथ खराब किया, इसको भी खराब चीज़ होगा इसके साथ। ओके, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ अ रिवेंज मेंटालिटी आप में से कुछ कुछ लोगों में, तो वो भी काफ़ी कम हुआ है काफ़ी सारे लोगों में, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक, काफ़ी सारे लोग ये रियलाइज कर चुके हो कि कर्मा तो हिट करना ही है। ओके, अगर कोई कुछ खराब कर रहा है, वो चीज़ उस तक वापस आनी ही है। आई विल मेक माई ओन पीस। ओके, कैरेक्टर वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है आपका। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं ना कि लाइक एक नेगेटिव कैरेक्टर वाला पर्सन, नेगेटिव कैरेक्टर इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विलन हो या एट्सेट्रा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम सब में एक नेगेटिव साइड होता है, एक शैडो साइड होता है, एक ब्लैक साइड होता है एंड एक पॉजिटिव साइड होता है। तो वो नेगेटिव शैडो साइड से लाइट साइड में आपका काफ़ी कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, भले ही वो मेंटली हो, भले ही वो फिजिकली हो, भले ही वो इमोशनली हो, भले ही वो हीलिंग से रिलेटेड हो। ओके, तो बहुत अच्छा खासा सोल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट आपका हुआ है। मेहनत करने की क्षमता भी आपकी बढ़ी है। तो आई एम सेंसिंग कि अगर कुछ कुछ चीज़ों में आप पहले उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, या फिर लेजीनेस था, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन था, पहले से काफ़ी ज़्यादा ओवरकम किया है आपने उस चीज़ को। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप ग्रुप आई एम सेंसिंग ग्रुप टू कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना अडेप्टेबिलिटी बढ़ी है। अब देखो, ये बहुत बड़ा सर्वाइविंग स्किल है अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज हम जब खुद के कंफर्ट जोन में रहते हैं, खुद के घर में रहते हैं, दो चार लोगों के बीच ही रहते हैं ना, तो लाइफ बड़ी आसान लगती है। इसलिए हमें लगता है कि चलो मुझे जो चाहिए, मुझे वो चीज़ मिल रहा है एंड आई एम फाइन। बट जब हम बाहर दुनिया को फेस करते हैं, जब हम बड़े चीज़ों को फेस करते हैं, भले ही एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर हॉस्टल में जाके रह रहे हो, या फिर जगह शिफ्ट कर रहे हो, दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रहे हो, तब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगने लगती हैं, बिकॉज हम अपने छोटे कंफर्ट जोन से निकल के पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। ठीक है, तो नो दैट कि वहाँ पे जिस इंसान की अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, वो कुछ भी सर्वाइव कर जाएगा। बट जिस इंसान में अडेप्टेबिलिटी कम है, वो मुश्किल होगा उसके लिए। ओके, जिस वजह से बहुत सारे लोग हॉस्टल में बहुत ज़्यादा होमसिक फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, वापस घर आ जाते हैं। मैंने लेजिट अपने लाइफ में एटलीस्ट 3 लोगों को देखा है जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस से एडमिशन हटा के वो घर वापस आ गए सो दैट दे कैन स्टे एट होम। ओके, एंड फिर कोई डिस्टेंस, एक ने तो डिस्टेंस कोर्स किया था, बाकी लोगों ने अपने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। ओके, तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज को उन्हें जाने दिया जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेबल टू अ न्यू स्पेस। तो आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में बेटर अडेप्टेबिलिटी आई है। ओके, लाइफ को झेलने का, या फिर लाइफ के तौर तरीकों से ढल जाने का, ओके, या न्यू चीज़ों से ढल जाने का जो स्किल होता है, वो आप में से काफ़ी सारे लोगों में बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है पहले से। तो आप में से काफ़ी सारे लोग में भी लोगों में ज़्यादा घुल मिल पाते हो, लोगों में ज़्यादा अच्छे से ढल जाते हो पहले से। कुछ कुछ लोग सिचुएशंस में ढल जाते हो पहले से बहुत अच्छा। कुछ कुछ लोग शायद से इमोशनल स्टेट अगर कुछ हो तो उसमें बहुत अच्छे से ढल जाते हो। लाइक बहुत टाइम चीज़ें जो मैंने बोली कि अडेप्टेबिलिटी, वो इमोशनली भी हमें चाहिए होता है। कि सोचो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमको काम में स्ट्रेस है, फिर भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमारी अडेप्टेबिलिटी काम आती है कि हाँ, उतने स्ट्रेस में भी हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नो दैट कि कुछ कुछ लोगों का ये अडेप्टेबिलिटी इमोशनल अडेप्टेबिलिटी है, कुछ कुछ लोगों का फिजिकल अडेप्टेबिलिटी है कि एक्चुअल सिचुएशन से रिलेटेड, कुछ कुछ लोगों का मेंटल अडेप्टेबिलिटी है कि स्ट्रेस में भी आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, एट्सेट्रा। तो ये एक बहुत बड़ी अ, बेहतरीन चेंज हुई है आप में। हम्म
There's more scope for improvement, definitely, but you have to give yourself the credit for it. आई एम सेंसिंग अ वेरी डीप थिंग यहाँ पे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना जो बातें बोलने का तरीका है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। आई एम सेंसिंग, आई एम लेजिट सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आप लोग रेस्पॉन्ड करते हो। ओके, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिएक्ट करना इज लाइक कि मैंने आपको कुछ बोला एंड आपने बिना सोचे ही जो इमोशन आपको फील हो रहा है उसके बेसिस पे कुछ एक बोल दिया। ओके, एंड बाद में जाके आप रियलाइज करोगे कि अरे मैंने तो गलत बोला, या फिर वो तो सही बोल रहा था, या फिर मैं वैसे नहीं बोल सकता था, सही से भी बोल सकता था। ठीक है, जबकि रेस्पॉन्डिंग इज लाइक कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है उसको सुनना, उसको अच्छे से समझना एंड माइंडफुली उसका जवाब देना या फिर एक्शंस लेना। ठीक है, तो मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि पहले आप चीज़ों या लोगों पे रिएक्ट करते थे, अभी आप चीज़ों, लोगों, सिचुएशंस पे रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है आप में, बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज हुई है आप में। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी चीज़ में अपनी एनर्जी डालूँ एंड सच में वो लोगों को पसंद आए, एंड आपके एक लाइक या फिर कमेंट या फिर शेयर से इट जस्ट मेक्स माई डे। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने शैडो साइड को भी ओवरकम किए हो, बिकॉज स्ट्रेट अप वही मैसेज आ रहा है कि सोचो अगर कुछ अनहील्ड पार्ट्स थे आपके, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसे हील किया है। अगर कुछ नेगेटिव साइड्स थे आपके, लाइक गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स एट्सेट्रा, या फिर पेरेंट्स को नहीं समझना, सिबलिंग्स को नहीं समझना, खुद को नहीं समझना। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपने काफ़ी ज़्यादा ओवरकम की हैं। ओके, आप अभी भी ग्रोथ प्रोसेस में हो, ट्रांजिशन प्रोसेस में हो, ये सब बड़ी चीज़ें हैं तो टाइम लगती है, बट नो दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको रियलाइजेशन नहीं था, ओके, नेगेटिव चीज़ों का, उन सब नेगेटिव चीज़ों का आपको अभी रियलाइजेशन आया है खुद के बारे में, जो नेगेटिव एक्चुअली में नेगेटिव चीज़ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिखने में कैसे हो एटसेट्रा, वो सब इनसिक्योरिटी है। ठीक है, बट अंदर में हम में क्या कमी है? ओके, खुद के बारे में गलत सोचना जैसे हो गया, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, दूसरों के साथ हमेशा खुद को कंपेयर करना एटसेट्रा। तो ये सब जो डीप सीटेड नेगेटिव पैटर्न्स आप में है, आपने काफ़ी सारे पैटर्न्स को समझा है एंड उसको ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हो आप। कुछ कुछ काफ़ी हद तक आपने ओवरकम कर भी लिया है। सो यस, शैडो साइड में भी आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, हीलिंग की है खुद की, एंड खुद को सही वे में आप अलाइन कर रहे हो। जब भी आपको लाइफ चॉइसेस दे रहा है, आप सही चॉइसेस ले रहे हो। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग देयर। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy. And yes, reading पसंद आए तो please like कर देना, comment कर देना, कुछ भी, okay? And subscribe कर देना, that would mean the world to me. Yes, bye-bye and take care. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि पिछले कुछ महीनों या सालों में आप में क्या क्या प्रोग्रेस आया है। सो येस, दिस विल बी अ रिकैप फॉर यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो लेट्स सी कि how far you have come, group 3. क्या क्या progress physically, mentally, emotionally, vibration wise? Okay. Alright. I'm sensing कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है पहले से। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पहले लो वाइब्रेशनल थे, ज़्यादा लो वाइब्रेशनल थे, हमेशा नेगेटिव सोचना या फिर खुद के लिए सही
चॉइसेस नहीं लेना, दूसरों के वर्ड्स एंड इमोशंस एक्सेट्रा से ज़्यादा अफेक्ट होना, या फिर दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है वो सोचना। ओके, तो वैसी अगर चीज़ें थी, या फिर दूसरों के वर्ड से अफेक्ट हो जाना एक्सेट्रा, देन नो दैट कि ऑल इन ऑल जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें थी आप में, उसमें से काफ़ी सारे चीज़ों को आप ओवरकम किए हो, कुछ कुछ को अभी भी ओवरकम कर रहे हो, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड आपका वाइब्रेशन पहले से बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। एंड यस, जिंदगी जीने का तरीका आप में काफ़ी सारे लोगों में बेटर हुआ है। ओके, तो जो भी चॉइसेस आप खुद के लिए लेते थे वो पहले उतना ज़्यादा माइंडफुल नहीं था। अभी जो चॉइसेस आप खुद के लिए लेते हो वो पहले से बहुत ज़्यादा माइंडफुल है। ओके, आई गिव एन एग्जाम्पल, लाइक कि सोचो आप में से पहले आप में से कुछ कुछ लोग पहले अगर बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइफ जीते थे, बिल्कुल भी काम नहीं किया, दिन भर बस लेटे रहे, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी ही खराब होती है धीरे धीरे। ओके, बिकॉज स्टैटिक लाइफ अलग अलग टाइप के डिजीजेस लाता है। तो अगर उससे हट के आप में से काफ़ी सारे लोग अभी माइंडफुली जीते हो कि हाँ, डेली थोड़ा सा वॉक कर लिया, या फिर कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट किया एक्सेट्रा, देन नो दैट कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस आप में आया है। तो यस, एज आई सेड बिफोर कि जिंदगी जीने का तरीका पहले से बहुत बेटर हुआ है अलग अलग लेवल्स पे। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट अ लॉट मेनी थिंग्स। ओके, तो प्लीज अपने वे ऑफ लिविंग को भी देखो, एंड 5 साल पहले या फिर 3 साल पहले के वे ऑफ लिविंग को देखो, कहाँ कहाँ चेंज आया है आपको प्रॉपर से पता चलेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग पहले से इंडिपेंडेंट हुए हो ज़्यादा। तो ये मॉनिटरी इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है, इमोशनल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है, फिजिकल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है। ओके, तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग पहले कुछ चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, भले ही वो फास्ट फूड ही क्यों ना हो, या फिर भले ही वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, या कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो, या फिर एनिमे वगैरह की चीज़ें ही क्यों ना हो। ओके, तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा पकड़े हुए थी, आई एम सेंसिंग कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से खुद को फ्री किए हो, एंड आपका एग्जिस्टेंस पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है दैन बिफोर। कुछ कुछ लोग को शायद से लेजिट से पहले लाइक मॉनेटरी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ी होगी, जॉब आया होगा आपके पास, या फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ होगा। ओके, तो यस, आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस विद इन यू। थॉट्स क्या भी इंडिपेंडेंस है, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग पहले खुद के लिए स्टैंड लेने से डरते थे, या फिर घबराते थे, या फिर मन में तो है कि हाँ नहीं ये गलत हो रहा है, बट आप स्टैंड नहीं ले पाते थे, भले ही खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, अभी के जो आप पर्सन हो, आप ज़्यादा अच्छे से खुद के लिए स्टैंड ले पाते हो, या फिर अपनी बातें रख पाते हो, या फिर अपना वॉइस आप आगे बढ़ा पाते हो, एडवोकेट कर पाते हो चीज़ें, अपना अपना जो ट्रू सेल्फ है आप उसको ज़्यादा व्यक्त कर पाते हो। अभी पहले का जो पर्सन था वो ज़्यादा सोसाइटी के बेसिस पे चलता था, या फिर ज़्यादा दूसरों घर वालों या फिर फ्रेंड्स के बेसिस पे खुद को ढाले हुए था। बट अभी के जो आप पर्सन हो ना, उसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं कि यू आर मोर योर सेल्फ। ओके, आप खुद को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, आप अपने ऑथेंटिक एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हो अभी। ओके, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों में मुझे फील हो रहा है कि एक अलग सा ऐसा थिंकिंग आया है कि इट्स फाइन, मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा किसी और के लिए। अगर किसी और को मेरे लाइफ में रहना है वो रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे वेल एंड गुड, मे बी कोई और पर्सन मेरे लिए है। तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा दूसरों के लिए, या फिर जस्ट टू फिट माई सेल्फ आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। ओके, तो ये वाली मेंटेलिटी काफ़ी सारे लोगों में आई है, मुझे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुए हो आप अपने लाइफ पे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से करियर पे ज़्यादा फोकस हुए हो, कुछ कुछ लोग शायद से फैमिली में ज़्यादा फोकस हुए हो कि यू आर गिविंग मोर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, अलाइंड एक्शंस इनटू योर फैमिली। कुछ कुछ लोग शायद से सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस हुए हो, कुछ कुछ लोग शायद से स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस हुए। ओके, बट वॉट एवर इट इज़, जो भी पाथ हो, आई एम सेंसिंग मोर फोकस इन यू। ज़्यादा फोकस किसी चीज़ को लेके, ज़्यादा सीरियसनेस किसी चीज़ को लेके। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग ना लाइफ को और हल्के में नहीं लेते हो। अगर पिछले कुछ टाइम ऐसा था कि हाँ लाइफ चल रही है, चलने तो वैसा वाले मोड में थे, या फिर लाइफ को उतने सीरियसली लेते ही नहीं थे, देन नो दैट कि एक अलग टाइप का सीरियसनेस आपके अंदर आया है, आपके अंदर डेवलप हुआ है, एंड नाउ यू लुक एट थिंग्स इन अ मोर सीरियस मैनर। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स भी अभी रखना नहीं चाहते हो, या फिर टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप्स भी अगर आप लोग शायद से रखना नहीं चाहते हो, एनी काइंड ऑफ टेम्प्रेरी बॉन्ड। अगर पहले होता था कि हाँ चलो लेट्स गो विद द फ्लो, अभी शायद से आप लोग थोड़े से कैलकुलेटिव हुए हो कि
नहीं, अगर कोई चीज़ फ्यूचर बिल्डअप नहीं कर सकता है, अगर मैं इस पर्सन को लाइक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं निभा सकता हूँ, तो मैं फ्रेंडशिप इनिशिएट करूँगा ही नहीं, या फिर वो बॉन्ड इनिशिएट करूँगा ही नहीं, या फिर उस रोमांटिक रिलेशनशिप में मैं जाऊँगा ही नहीं। ओके, तो लाइक स्टेबिलिटी, एक अलग सा स्टेबिलिटी आप में से काफ़ी सारे लोगों में आया है, एंड यू वांट स्टेबिलिटी एंड यू एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी फ्रॉम एवरीवेयर। तो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग यू लुक फॉर मोर स्टेबिलिटी। ओके, एक सॉलिड फाउंडेशन आपको चाहिए, जो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3। अब में से कुछ कुछ लोगों ने कुछ बड़ी चीज़ें भी अचीव की है। ओके, तो मे बी एग्ज़ाम कुछ क्वालिफाई किया है आप में से कुछ कुछ लोगों ने, या फिर मे बी कुछ फिजिकल गोल्स अगर थे उसको आप लोगों ने अचीव किया है, कुछ अगर मेंटल गोल्स थे उनको अचीव किया है, कुछ अगर हीलिंग करना था खुद पे, आप लाइक पता था कि हाँ ये चीज़ें नेगेटिव है तो उसको ओवरकम किए हो। लाइक लेजिट कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि एक नेगेटिव ब्रेकअप से आप लोग ओवरकम किए हो खुद को। ओके, या फिर कुछ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट से, लाइक पहले अगर कॉन्सेप्ट था कि मैं किसी के बिना रह ही नहीं सकता, तो उस कॉन्सेप्ट से ओवरकम करके आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाए हो कि हाँ अभी आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके लाइफ में आए ना आए। ओके, तो समथिंग वेरी सॉलिड मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ एक नहीं बट काफ़ी सारी सॉलिड अचीवमेंट्स आपके लाइफ में हुई है, आपने किया है। ओके, भले ही वो मेंटल अचीवमेंट हो, फिजिकल अचीवमेंट हो, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हो। ओके, या yes, some of you guys might even have gotten married to your loved one, जिसको भी आप प्यार करते हो, या फिर एक परफेक्ट पर्सन के साथ भी एक परफेक्ट पर्सन या फिर एक परफेक्ट फ्रेंडशिप को आपने मैनिफेस्ट किया है पास्ट में। ओके, तो यस, आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों में ये शायद से मैरिज है, या फिर एक पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या फिर कुछ कुछ लोग का ये फ्रेंडशिप का भी मुझे फील हो रहा है। बट आप एनर्जेटिकली, कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है, सब लोग नहीं शायद से, एक अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाए हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप लोग दूसरों को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाए हो इस टाइम पे। तो लेजिट देयर वर पीपल जो काफ़ी नेगेटिव स्टेट में थे, या फिर नेगेटिव इमोशनल, मेंटल एटसेट्रा स्टेट में थे, या फिर शायद से उनको आपकी हेल्प चाहिए थी प्रोफेशनली या फिर मॉनेटरीली, तो आपने काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट भी किया है पिछले कुछ मंथ्स में या फिर सालों में। भले ही इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, मॉनेटरी सपोर्ट हो, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, यू हैव ऑल्सो बीन अ वेरी गिविंग पर्सन। तो आप जितना आपका टाइम प्रोग्रेस हो रहा है उतना ही आप में एक गिविंग नेचर बढ़ रहा है, एक अलग से एक सहानुभूति बढ़ रहा है, एक कंपैशन बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम जजमेंट नहीं हट रहा है। ओके, लाइक जजमेंट नेगेटिव नहीं हो रहा है आपका, तो प्रॉपर जजमेंट रख रहे हो। ऐसा नहीं कि इमोशन में बह के किसी को हेल्प कर देना, बट प्रॉपर जजमेंट रह के दूसरों को हेल्प करना। ओके, तो आपका जजमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हुआ है, सॉरी। या आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना किसी एक चीज़ की शुरुआत भी की है पिछले कुछ सालों में, जो आपको फ्यूचर में भी बहुत गुड रिटर्न्स देगा। तो किसी चीज़ का सॉलिड फाउंडेशन आपने बिल्ड किया है। यस, वो सॉलिड फाउंडेशन मैरिज भी हो सकता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट भी हो सकता है, कुछ स्टडी स्टार्ट करना हो सकता है, कुछ अपना खुद का बॉडी से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करना हो सकता है। ओके, तो वॉट एवर इट इज़, किसी एक चीज़ का सॉलिड फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया है, जो आने वाले बहुत लंबे टाइम तक आपको लेवरेज दे सकता है, नेम दे सकता है, फेम दे सकता है, गुड हेल्थ दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। ओके, तो यस, कुछ लाइक यू हैव फाउंडेड समथिंग सॉलिड फॉर योर सेल्फ। लेट्स सी व्हाट एल्स। आप में से काफी सारे लोगों में पहले सेल्फ लव की कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी था। सो सॉरी। तो उस सब चीजों को भी आपने ओवरकम किया है। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आप में, जहाँ पे आप पहले खुद को लेके काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें देखते थे, खुद को लेके काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें फील करते थे, एंड लाइक
वो नेगेटिव चीज़ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, ओके, कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है, एटसेट्रा, या फिर मेरे से ये नहीं होगा, या फिर मेरे में ये चीज़ सही नहीं है, ओके। तो जो भी हो, खुद से खुद को रिलेटेड जो भी चीज़ें आप नेगेटिव फील करते थे या फिर नेगेटिव परफॉर्म करते थे, नो दैट कि वो चीज़ें भी आपने ओवरकम की है, एंड सेल्फ लव आप में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कॉन्फिडेंस आप में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एक्सेप्टेंस आप में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अप्रिसिएशन, सेल्फ अप्रिसिएशन आप में से काफ़ी सारे लोगों में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर काफ़ी सारे लोग पहले डायरेक्शनलेस थे, देन नो दैट कि अभी ज़्यादा डायरेक्शन ओरिएंटेड हो आप लोग। अगर लाइक नहीं पता था कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कौन से लोगों से दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी है, तो नो दैट कि नाउ यू हैव नोन योर डायरेक्शन, कि अब मुझे कहाँ जाना है, रिलेशनशिप्स के मामले में, फ्रेंडशिप्स के मामले में, व्हाट डू आई एक्चुअली वांट फॉर माई सेल्फ, ओके, करियर के मामले में, खुद के हेल्थ के बारे में, एक्सेट्रा, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन ओरिएंटेड आप लोग हुए हो, एंड आप लोग में से काफ़ी सारे लोग खुद से ज़्यादा कनेक्टेड हो या फिर डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड हो, मच मोर दैन बिफोर, मच मोर दैन बिफोर, ओके। तो मे भी आपने जो एक्शंस लिए हैं, आपने जो कॉन्शियसली खुद के लिए चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है, उसकी वजह से आपका खुद के हायर सेल्फ से कनेक्शन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। यूनिवर्स के साथ या फिर आपके जो डीटी हैं, आपके जो फेवरेट गॉड हैं, उनसे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है पहले से, ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट भी कर देना। दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, बिकॉज आई गिव माई बेस्ट इन टू द वीडियोज़, एंड अगर कुछ भी रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।